जय हिंद साथियों। 2023 जैसे तैसे बीत गया और 2024 की शुरुआत हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी भर्ती भी आ चुकी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसके बारे में हम साथियों संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि साथियों 2023 काफ़ी लोगों के लिए खुशियाँ जो हैं लाई है 2023 में काफ़ी लोगों के जीवन में। तो आपके लिए साथियों एक बड़ा मौका यहाँ पर मिल गया है 2024 की शुरुआत में ही, कि आप जो है 2024 में ही अपने जीवन में खुशियाँ और अपने परिवार में खुशियाँ ला सकें। तो साथियों यहाँ पर जो है बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है 60,244 पदों पर, जिसकी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों यहाँ पर जो है हम पुरानी भर्ती का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। इसके पहले 2018 और 19 में दो भर्तियां आई हैं, 41,520 18 में और 49,568 आपका 19 में। क्योंकि साथियों किसी भी परीक्षा का जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। साथ ही इसके साथियों आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो पुरानी भर्ती के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमको एक सटीक रणनीति अपनाते हुए कि हमको कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, इन सभी की जानकारी हमको एग्जाम के बारे में होनी चाहिए। तो ये साथियों वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर साथियों केवल सिविल पुलिस का जो 60,244 पद आया हुआ है, इसके अलावा पीएससी के अलग से पद आ रहे हैं, साथ में यूपीएसआई के अलग से पद आ रहे हैं, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत जरूरी है यह वीडियो। तो साथियों पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। पहले साथियों मैं बात करूंगा आपका 41,520 जो भर्ती आई थी उसके कट ऑफ के बारे में, और साथियों सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है 49,568 कट ऑफ के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इसके बाद नई भर्ती 60,244 का संभावित कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि इतने क्वेश्चन कम से कम हमको करके आने हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो पर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी पुलिस तैयारी और उत्तर प्रदेश और अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए और न्यूज अपडेट के लिए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए साथियों पहले हम बात करेंगे 2018 में आई हुई 41,520 भर्ती के बारे में। तो देखिए यहाँ साथियों कैटेगरी वाइज और डीबी के कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पहले आपका डीबी कट ऑफ आता है, जिसके बाद आपको साथियों जो है जितने पद आते हैं, जैसे 41,000 पद आया हुआ है, तो इसका साथियों 1.5 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाता है, 1.5 गुना, ठीक है, और कम पढ़ने पर पुनः बुला लिया जाता है। तो इतने बच्चों को साथियों 1.5 गुना बच्चों का दौड़ कराया जाता है। इसके बाद साथियों जो है जितने बच्चे छट जाते हैं उनको छोड़कर अगर पद से ज़्यादा बच्चे दौड़ निकाल लेते हैं, तो उनका साथियों एक पुनः कट ऑफ आता है, जिसको हम साथियों फाइनल कट ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ थोड़ा बढ़ के ही आता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे दौड़ निकाल लेते हैं आसपास। तो 41,520 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखिएगा। जो जनरल कैटेगरी है उसका डीबी के लिए साथियों आया था कितना, यहाँ पर आया था 215.58625। देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट के बाद भी कितना साथियों महत्व रखता है ना। देखिए 5 के बाद 8,625, तो अगर यहीं साथियों 8 के बाद दूसरे अंक के बाद अगर यहाँ पर आपका साथियों 7 हो जाता, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए कहते हैं कि एक पॉइंट का भी बहुत ही महत्व है इस जीवन में, इस परीक्षा में। तो यहाँ पर जो साथियों यूआर कैटेगरी का है 215 गया था, लेकिन साथियों जो फाइनल कट ऑफ गया था, फाइनल कट ऑफ आप देखिए 225.03 गया था, ठीक है, इतना कट ऑफ फाइनल गया था। यानी कि लगभग 10 नंबर तक जो है फाइनल कट ऑफ बढ़ के आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि 10 से 15 नंबर कट ऑफ बढ़कर ही आएगा फाइनल कट ऑफ, जितना डीबी का गया है, ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे फेल ना हुए तो दौड़ में। ओबीसी की बात करें तो 204 नंबर गया था, 204.7448, और यहाँ पर 14 नंबर बढ़कर 216.7424, ठीक है, इतना कट ऑफ गया था ओबीसी का। एससी का साथियों आपका 172.94 गया था, ठीक है, ये डीबी का कट ऑफ, और 15 नंबर बढ़कर 187 चला गया था आपका फाइनल कट ऑफ किसका, एससी का। ओबी एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 135.2 गया था, और 153 चला गया था साथियों क्या, फाइनल कट ऑफ 153 नंबर, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जनरल का 10 नंबर बढ़ा, ओबीसी का 14 नंबर, फिर एससी का 15 नंबर, एसटी का 15 नंबर, ठीक है, इधर 14-15 नंबर बढ़े हैं। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का आपका 60 नंबर गया था, और इनका फाइनल कट ऑफ भी 60 ही नंबर था, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक थे आर्मी जैसे भी हो गए, उसका भी 60-60 गया, होमगार्ड्स जितने हैं उनका भी 60-60 गया था। और मेन बात करेंगे साथियों लेडीज का, महिलाओं का देखिए डीबी के लिए कट ऑफ गया था 181.5322, ठीक है, ये महिलाओं का जो अलग सीट आता है, रिजर्वेशन 20% मिलता है। और इसके बाद इसका जो है कट ऑफ फाइनल गया था 199.50, ठीक है। देखिए कितना कट ऑफ बढ़ गया साथियों, बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर बढ़ा है, 17-18 नंबर तक का कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए अगली भर्ती का कट ऑफ अब 2019 में आई हुई जो है भर्ती को देखते हैं। 49,568 बड़ा पद आया हुआ था, ठीक है, इसका कट ऑफ कितना गया था। इसके बाद हम कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ नई भर्ती का जाने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए
49,000 भर्ती में आपका जो कैटेगरी है, इधर कट ऑफ है डीबी का और इधर फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का 185.34 गया था, ठीक है। और 8 नंबर बढ़कर डीबी के बाद, यानी कि दौड़ के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जब दौड़ के बाद फाइनल कट ऑफ आया तो 193.87, यानी कि लगभग 8 नंबर आपके बढ़कर आए हुए थे। वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो 172.32 गया था किसका, डीबी के लिए। और फाइनल कट ऑफ देखिए साथियों 13 नंबर बढ़कर आया, कितना, 13 नंबर। तो यहाँ पर चला गया 185.34, ठीक है। एससी का देखिए 145.39 आया था और 10 नंबर यहाँ पर बढ़ा 159 तक गया, ठीक है। एसटी की बात करें 114 नंबर आया था और 17 नंबर बढ़ा 131 आ गया, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। तो ये सभी कट ऑफ हैं आपके 49,000 भर्ती की, ठीक है। तो ये सभी प्रूफ जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको यहाँ पर पेपर पर लिख कर बता रहा हूँ। और वहीं पर महिला की बात करें तो 167 नंबर आपका गया था डीबी के लिए कट ऑफ, और इसका जो है फाइनल कट ऑफ नहीं मिल पाया क्लियर। तो यहाँ पर जो है 5 से 6 नंबर से ज़्यादा 10 नंबर तक यहाँ पर भी बढ़े थे, 10 नंबर, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो यानी कि 180 के करीब, 180 के करीब जो है कट ऑफ चला गया था इनका भी, ठीक है। अब चलिए साथियों देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका 60,244 न्यू पद आया है उसके लिए। दोस्तों कितने पद आए हुए हैं, 60,244 भर्ती आई हुई है आपके जो है यूपी पुलिस में, ठीक है। सभी सिविल के पद हैं, पीएससी के पद जो है अलग से आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो साथियों फॉर्म भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे, करीब 35 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने, 35 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ये मानकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों पहले ही दिन आपके 2 लाख फॉर्म पड़ चुके थे जिस दिन वेबसाइट खुली थी। तो यहाँ पर साथियों 3 साल की जब से एज में छूट मिली है तब से साथियों 10 से 12 लाख विद्यार्थी और बढ़ चुके हैं। अन्यथा 25 लाख फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते, लेकिन अब 35 के करीब आपके फॉर्म पड़ेंगे। अगर इस हिसाब से एक सीट पर बच्चों की फाइट देखें तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा बच्चों की फाइट एक सीट पर रहेगी। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ साथियों आपका जाने वाला है उसको हम पुरानी जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, क्योंकि यहाँ पर पहले वाली भर्ती यानी कि 41,000 जो भर्ती थी तब साथियों की ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, उतनी ज़्यादा कोचिंगें भी नहीं थी, उतने अच्छे कंटेंट भी बच्चों को नहीं मिल पाते थे। काफ़ी जो है कोरोना के बाद से काफ़ी सुधार हुआ है शिक्षा व्यवस्था में। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी जाने वाला है। और जो 3 साल आपका एज बढ़ा है तो साथियों जो एजेड बच्चे हैं काफ़ी अच्छी तैयारी उनकी हो चुकी है अन्य परीक्षाओं की, तो जो है यहाँ पर वो पुलिस में काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम कट ऑफ मान के चलते हैं कि जो साथियों आपका जनरल कैटेगरी है उसका 225 से कम नहीं जाएगा, ठीक है, 225 से कम नहीं जाएगा। और जो फीमेल कैटेगरी है वो मान के चलें कि जनरल के लिए फीमेल कैटेगरी आपका जो है 210, ठीक है, 205, 210 यानी कि 205 से 210 तक जाएगा। ओबीसी में साथियों बात करें तो 220 तक आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, मेल का। और 205 तक जो है आप मान के चलिए फीमेल का। अलग अलग सीटें नहीं आती, 20% सीटें महिलाओं की रिजर्व रहती हैं, लेकिन मतलब जो महिलाएं ओबीसी की हैं उनका और इनका महिलाओं का अलग अलग, इसमें हम 20% जो सीटें इनकी रिजर्व हैं उसमें हम बात कर रहे हैं इस कट ऑफ की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो है 218 मान के चलिए, 208 महिला ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। एससी का आप 190 मान के चलिए, और साथियों 175 जो है महिला का एससी का, ठीक है। और एसटी का 175 आपका, और महिला एसटी का जो है 150 तक, ठीक है। तो इतना कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगा साथियों, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो कितना क्वेश्चन आपको कम से कम करना है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 225 के हिसाब से कम आपको, ठीक है, 112 से 15 क्वेश्चन आपको करना है अटेम्प्ट, ठीक है। लगभग सही सही सब होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 110 क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही लगभग। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 जो है 109 क्वेश्चन लगभग आपके सही होने चाहिए। एससी की बात करें तो आपका जो है 85 से 90 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है, 90 क्वेश्चन तक, ठीक है, 90 प्लस ही आपका मान के चलिए कि 90, 92, 95 तक आपके सही होने चाहिए, 90 प्लस ही हो सकता है क्वेश्चन सही हो, तभी आपका हो पाएगा। और एसटी की बात करें तो आपका जो है 85 प्लस क्वेश्चन यानी कि 90 के करीब आप मान के चलिए, इतने क्वेश्चन आप कम से कम सही सही करिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर बेहतरीन तैयारी के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।